नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी परिवार की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, उसकी नींव किन दो चीजों पर टिकी होती है? आज हम इंश्योरेंस के उन्हीं दो सबसे जरूरी पिलर्स को समझने जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों आखिर हैं क्या और कैसे काम करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक जरूरी सवाल पर सोचते हैं। क्या हमारा परिवार उन दो सबसे बड़े फाइनेंशियल तूफानों से पूरी तरह से सुरक्षित है जो कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं? देखिए, ये वो जोखिम है जो सालों की मेहनत की कमाई और बचत को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला और सबसे कॉमन जोखिम है बीमारी का अचानक आ जाना। कोई भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जिसमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। सोचिए, वो हमारी सालों की जमा की हुई सेविंग्स को एक ही झटके में खाली कर सकती है। और दूसरा, एक ऐसा रिस्क है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है, परिवार के कमाने वाले सदस्य का अचानक हमारे बीच ना रहना। ये सिर्फ एक इमोशनल शॉक नहीं होता, बल्कि ये परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। तो बात सीधी है, जब जोखिम दो बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए जो सेफ्टी शील्ड यानी सुरक्षा कवच हैं, वो भी अलग अलग ही होंगे। तो इन दो जोखिमों के लिए हमारे पास दो अलग और बहुत मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद हैं। चलिए, अब इन दोनों सुरक्षा कवच के बीच के सबसे पहले और सबसे बड़े अंतर को समझते हैं कि इनका असली मकसद, इनका पर्पस क्या है, ये बनाए क्यों गए हैं। और यहीं पर सबसे पहला और बड़ा फर्क साफ हो जाता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक लिविंग बेनिफिट है, मतलब ये आपके जीते जी आपकी मदद करता है, आपको हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल से बचाकर आपकी सेविंग्स को सेफ रखता है। वहीं दूसरी तरफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक डेथ बेनिफिट है। ये तब काम आता है जब आप नहीं होते और आपके परिवार को एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देकर उनका भविष्य सुरक्षित करता है। ठीक है, अब दूसरे और बहुत जरूरी अंतर पर चलते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो इन दोनों में से पैसा किसे और किस तरीके से मिलता है। यहाँ पर भी पेमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा ज्यादातर सीधे हॉस्पिटल को कैशलेस ट्रीटमेंट के तौर पर चला जाता है, या फिर बिल जमा करने पर आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। वहां सारा का सारा पैसा एक साथ यानी लंप सम में सीधे आपके बनाए गए नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो ये नॉमिनी कौन है जिसका जिक्र अभी हुआ? बहुत सिंपल है। नॉमिनी वो भरोसेमंद इंसान होता है जिसे पॉलिसी होल्डर ये अधिकार देता है कि उनकी गैर मौजूदगी में इंश्योरेंस का सारा पैसा उन्हें मिले। आमतौर पर ये परिवार का ही कोई सदस्य होता है, जैसे कि लाइफ पार्टनर, बच्चे या माता पिता। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है कि ये इंश्योरेंस आखिर किसके लिए जरूरी है? क्या ये हर किसी को लेना चाहिए? यहाँ पर चीजें एकदम साफ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस परिवार के हर एक मेंबर के लिए जरूरी है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या घर के बड़े बुजुर्ग। क्योंकि देखिए, बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर के लिए है, मतलब वो सदस्य जिसके ऊपर पूरा परिवार फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर हमने कभी क्लेम ही नहीं किया तो क्या हमारा भरा हुआ प्रीमियम का पैसा वापस मिलेगा? चलिए, इसे भी समझ लेते हैं। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। इन दोनों ही पॉलिसियों में प्रीमियम का पैसा वापस नहीं मिलता। इसे ऐसे समझिए कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम न करने पर एक रिवॉर्ड जरूर मिलता है, जिसे नो क्लेम बोनस कहते हैं, जबकि टर्म इंश्योरेंस तो एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जिसका एक ही काम है, सुरक्षा देना। तो फिर ये नो क्लेम बोनस या एनसीबी आखिर है क्या? इसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक छोटा सा इनाम समझिए। अगर आप पूरे साल हेल्दी रहते हैं और कोई क्लेम फाइल नहीं करते, तो कंपनी अगले साल आपका प्रीमियम तो उतना ही रखेगी, लेकिन आपका इंश्योरेंस कवर यानी आपका सम इंश्योर्ड बढ़ा देगी। ये अच्छी बात है ना? तो इन सभी अंतरों को समझने के बाद एक कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान कैसा दिखना चाहिए? इसका एक बहुत ही सीधा साधा 2 स्टेप एक्शन प्लान है। स्टेप 1, पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर लीजिए। और स्टेप 2, परिवार के हर कमाने वाले सदस्य के लिए एक सही अमाउंट का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। याद रखिए, ये एक दूसरे का ऑप्शन नहीं है, ये दोनों मिलकर ही आपकी सुरक्षा को पूरा करते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है।
एक आपकी जमा पूंजी बचाता है, दूसरा आपके जाने के बाद आपके परिवार का भविष्य। दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहद बेहद जरूरी हैं। तो ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या आपके परिवार के पास ये दोनों सुरक्षा कवच हैं? और अगर हैं, तो क्या वो आज की महंगाई और जरूरतों के हिसाब से काफी हैं? इस पर सोचना और सही कदम उठाना शायद हमारे परिवार के भविष्य के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है।